कभी कभी हम किसी सफ़र पर बहुत सारी प्लानिंग के साथ निकलते हैं। सोचते हैं ये शूट करेंगे, वो शूट करेंगे, एक परफेक्ट व्लॉग बनाएंगे। लेकिन हर सफ़र प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता, और शायद इसीलिए कुछ सफ़र याद रह जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं और आशीष निकले थे माथेरान की तरफ। उसने पूरी रात काम किया था। नाइट शिफ्ट के बाद सीधा वो राइड पे आ गया था। और सच कहूँ तो हम दोनों में से किसी को भी कंटेंट से ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो थी थोड़ी सी हवा और थोड़ी सी शांति की। कभी कभी डेस्टिनेशन उतनी ख़ास नहीं होती जितना ख़ास होता है वहाँ तक पहुँचने का सफ़र। और आज का दिन शायद उसी बात की याद दिलाने आया था। सच बताओ तो आज मुझे कोई सिनेमैटिक मास्टरपीस शूट नहीं करना था। बस कुछ घंटे के लिए ऑफिस, डेडलाइंस और रोज़ की भागदौड़, इस सब से दूर रहना था। आज बहुत सारे शॉट्स मिस हुए, बहुत सारी प्लानिंग भी, लेकिन घर वापस जाते वक्त लगा कि शायद जो चाहिए था वो मिल गया। थोड़ी सी फ्रेश हवा, थोड़ी सी शांति और एक और याद जो काफ़ी वक्त तक साथ रहेगी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम जा रहे हैं मुंबई से माथेरान। वैसे आपको टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा। सो आज है सैटरडे, वीकेंड है और पहला वीक ऑफ है हम लोग का। सो अभी एक्चुअली हम लोग नई मुंबई से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब मैं तो भांडुप से डायरेक्टली आया। एक्चुअली हुआ ये कि मेरा तो छुट्टी था एंड आशीष काम पे गया था, जॉब पे गया था। तो मैंने अभी सुबह 4-5 बजे आशीष को ऑफिस से पिकअप किया, देन उसके घर पे आए एंड बाहर से अभी उसका बुलेट लिया। ये है आशीष और हम लोग अभी यहाँ से डायरेक्टली निकल गए। तो मैंने ब्लॉग भी यहाँ से स्टार्ट किया। सो अभी कहाँ से और कैसे जाने वाले सही बता रहा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज ये प्लान भी सडनली हुआ है। जैसे कि कल रात को ऐसे समझो कि 11-12 बजे प्लान हुआ। तो अभी आशीष रोड जानता है, सो वो बोला कि मेरे पीछे पीछे चल, सो वहाँ से जाएंगे। सो अभी वहाँ से ही जाऊँगा सिर्फ उसको फॉलो करके। और आई नो माथेरान तो बेसिकली मानसून सीज़न में ही जाते हैं, जैसे बारिश गिरता है, और बिकॉज उसी समय एक अच्छा व्यूज़ हमें देखने मिलते हैं। बट अभी बहुत लॉन्ग टाइम से यार राइड नहीं हुई थी यार सही में। सो मैं चाहता था कि एक आध राइड तो हो जाए। मैं क्या, सब लोग ही चाहते थे हम लोग। एक्चुअली राइड नहीं हुई, इसके मल्टीपल रीजन्स हैं। बिकॉज कोकन राइड के बाद पूरा 1 महीना तो एक कुछ रीज़न था, उसकी वजह से मेरी बाइक पूरी बंद थी, राइड बंद था। देन अप्रैल एंडिंग से अप्रैल एंडिंग से तो मेरे पास बाइक आ गया था। मतलब राइड्स हम लोग के चालू हो ही गए थे। बट मेरे एग्ज़ाम्स थे, फिर स्टडी, फिर असाइनमेंट सबमिशन, सो इसकी वजह से राइड नहीं कर पाए प्रॉपर। तो अभी भी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए, मतलब एक लास्ट पेपर बचा है, 10 तारीख को है। सो आज रहा नहीं है मुझसे, बोला कि नहीं भाई आज तो जाते ही आते हैं, भले शॉर्ट राइड तो शॉर्ट राइड, बट यार राइड तो करके आते यार। सो अभी हम निकले माथेरान के लिए। सो अभी देखते हैं, अच्छे व्यूज़ तो ऑफिस से दिखाऊंगा। एंड यार ऑफिस से थोड़ा दूर जाना था यार, 2 महीने से सिर्फ ऑफिस घर कर रहे, तो थोड़ा दूर जाना था ऑफिस से। अभी आशीष भाई ले रहे किसी को, तो ऐसे हेल्प भी करना चाहिए बीच बीच में। अभी मैं थोड़ा बोलने में बिजी था तो मेरा ध्यान नहीं था, तो बीच बीच में से निकल जाना चाहिए। अगर आपके पास बाइक है, बाइक में डालने के लिए पेट्रोल है, तो यार कॉर्पोरेट लाइफ से थोड़ा दूर भी जाना चाहिए। सो चलो निकलते हैं। और अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, व्लॉग बंद ही कर दूंगा, आई मीन वीडियो शूटिंग बंद कर दूंगा। बिकॉज अभी तो ये सिटी ट्रैफिक एंड ऑल रहेगा, तो उसमें कुछ अच्छे से दिखाने के लिए रहेगा भी नहीं। तो जैसे ही यहाँ से थोड़ा बाहर पड़ता हूँ ना, अच्छे नज़ारे जैसे ही चालू हो जाएंगे, देन आई विल कंटिन्यू। सो तभी मैं फिर से ब्लॉग चालू कर देता हूँ। सो आज अभी आगे चले गए, मैं भी जाता हूँ, बिकॉज ये बंदा अगर आगे चले गया ना तो फिर मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा। बिकॉज उसका राइडिंग स्टाइल और मेरा राइडिंग स्टाइल में बहुत डिफरेंस है। फिर मुझे मैप लगाना पड़ेगा अलग से, ऐसा नहीं वो आगे जाके रुकेगा,
बट तब तक के लिए तो लगाना पड़ेगा, फिर वो ब्लूटूथ चालू करो, मैप चालू करो। सो मिलते हैं। अभी मुझे थोड़ी थोड़ी आइडिया आ रही है कि हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग ने शिवपाटा से राइट लिया अभी, और ये वही रोड है। उसके बाद जो थोड़ा जंगल जैसा एरिया लगता है, और आगे से मस्त सूरज भी निकल आया है, सनराइज तो हो ही गया। सो एक मस्त व्यू लग रहा है। और वो बोलते हैं ना, वो सही में सच है कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा अच्छा सफ़र होता है, और हमेशा सफ़र ही एंजॉय करना चाहिए। और वो सही है, बिकॉज हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए भागदौड़ करते हैं, और वहाँ पे जाके हमारे मन के जैसा अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मूड ऑफ हो जाता है। इससे अच्छा हमेशा सफ़र एंजॉय करो। ओके, सो अभी हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। मुझे आइडिया लग गई है कि हम लोग कहाँ से जा रहे हैं। क्या हुआ भाई, क्यों रुका है? कल कॉल। सो अभी हम ऑलमोस्ट पहुँचने आए, मतलब मैं ऑलमोस्ट पहुँचने नहीं बोलूँगा, बिकॉज अभी मे बी 20-25 किलोमीटर अभी बाकी है, मतलब प्रॉपर माथेरान को पहुँचना। बट यार मज़ा तो बहुत आ रहा है, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं बोलूँगा ऐसी राइड कर रहा हूँ, इतनी अच्छी राइड। जैसे मैंने बोला था यार, एक्चुअल मज़ा तो सफ़र का ही आता है। डेस्टिनेशन पे पहुंच के क्या करेंगे क्या नहीं मालूम नहीं, बट राइड का मतलब तो वही है कि तुम जहाँ पे जा रहे हो उस बीच का जो सफ़र है उसी को एंजॉय करना है। वन मोर थिंग, जैसे मैं बोला कि बहुत टाइम के बाद आया हूँ, इसके पहले भी हम लोग एक्चुअली गए थे, आई थिंक 20-25 दिन पहले ही गए थे यहाँ पे अलीबाग गए थे। सो अलीबाग गए थे 20-25 दिन पहले। बट उस टाइम एक्चुअली मैंने व्लॉग शूट तो किया था, मतलब सब सेटअप लेके तो निकला था घर से, बट एक्चुअली तबीयत इतनी ख़राब थी उस टाइम कि मैं प्रॉपरली व्लॉग शूट ही नहीं कर पाया, बिकॉज मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बिकॉज जैसे ही बोल रहा था मतलब खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे, तो मैं जैसे ही बोल रहा था एक विदिन अ सेकेंड और विदिन अ 5 सेकेंड खांसी आ रही थी, फिर कुछ बोलने नहीं हो रहा था, फिर से स्टार्ट कर रहा था। उसके बाद सर इतना दुख रहा था, मतलब कम्प्लीटली तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं कैसे वैसे तो वहाँ तक पहुँचा। और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी सिर्फ मैं सोते रहा। इन लोग ने एंजॉय किया, बट मैं तो सो के ही निकाला पूरा। और दूसरे दिन तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं तो सबसे पहले मतलब सुबह 6 बजे उठ के, मतलब मैं नींद सो ही नहीं पाया था एक्चुअली वो पूरी नाइट। और फाइनली मैं एक दोस्त को उठाया, जो मेरे बाजू में से रहता है, उसका नाम प्रतीक है। सो उसको उठा के बोला भाई अपन जाते हैं, बिकॉज मुझे नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी था, मतलब ज़रूरी लग रहा था मुझे अंदर से ही। सो मैं फटाक से निकला वहाँ से। और आज एक्चुअली हम लोग सिर्फ दोनों ही है, सिर्फ आशीष और मैं ही है। एक्चुअली हम लोग का ग्रुप जो है उसमें मैं, आशीष, हम लोग का प्रतीक दादा भाई, तो हम लोग का दादा सबसे अल्टर दादा है। सो मैं, आशीष, प्रतीक, इसको हम लोग दादा बोलते हैं एक्चुअल में, एंड जम्बिया मतलब जो आशीष का एक्चुअली छोटा भाई है, उसका नाम है आशुतोष, वो और शुभम, ये लोग हैं। सो आज इन लोग में से कोई नहीं आया, बिकॉज ये प्लान फिक्स नहीं था। ऐसा सडनली एक शॉर्ट राइड पे जाते हैं ऐसा बोल के हम निकले थे। मैंने प्रतीक को कल कॉल किया था, बट एक्चुअली वो अपने काम में बिजी है। सो उसको आज सडनली ऐसा मतलब फटक से पॉसिबल नहीं था। बट आशीष ने तो फटक से हाँ बोल दिया, बिकॉज हम लोग एक दूसरे को कभी ना नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग एक्चुअली ना नहीं बोलते बिकॉज हम लोग का सेम ही रूटीन है ऑफिस का, एक ही ऑफिस में हम लोग। सो मेरा तो एक्चुअली छुट्टी था वैसे आज, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चालू है, तो मैंने तो छुट्टी ले रखा हूँ। और आशीष को जस्ट मैंने कॉल किया रात को कि जाते हैं क्या, आशीष बोला चल, और उसने बाइक नहीं लेके गया था ऑफिस। तो जैसे मैंने कहा कि मैं उसको लिया वहाँ से पिकअप किया ऑफिस से, एंड देन हम लोग अभी जा रहे हैं। सो आगे मिलूँगा, जब चाहिए शॉर्ट्स लूँगा ही मैं, ऑब्वियसली कैमरा है तो अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स लेने का ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं आगे।
तो अभी हम यहाँ पे मतलब जहाँ से माथेरान के लिए ऊपर का जो घाट चालू हो जाता है वहाँ पे है, वहाँ से जस्ट अभी एंटर किया है। सो अभी ये घाट सेक्शन कम्प्लीटली चालू। अभी यहाँ से जो रोड है वो राइडिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट थोड़ा ध्यान से चलाओ बिकॉज यहाँ के जो लोकल्स है उनके लिए रास्ता नहीं का है, सो वो लोग तो कैसे भी चलाते हैं, सो थोड़ा उनसे बच के। अब यहाँ से माथेरान के घाट शुरू होते हैं। अगले कुछ मिनट में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस आपको इस रोड का असली एक्सपीरियंस फील करवाना चाहता हूँ। अगर आपको भी राइड्स पसंद है तो इन टर्न्स, इस मौसम और इस सफ़र को बस एंजॉय कीजिए। और यही वो रोड्स है जिसकी वजह से मुझे हमेशा लगता है कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा सफ़र में होता है। हर एक टर्न के बाद एक नया व्यू मिल रहा था और शायद इसी वजह से माउंटेन रोड्स कभी बोर नहीं करते। हर एक टर्न के बाद क्या मिलेगा पता नहीं होता। शायद इसी अनसर्टेनिटी की वजह से सफ़र इंटरेस्टिंग लगता है ना। बाकी इतना ही कहूँगा आपसे, बस एंजॉय कीजिए इन टर्न्स को और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप भी इस रोड पे, इस टर्निंग रोड पे राइड करना पसंद करेंगे या नहीं। इसी के लिए बोल रहा था बिकॉज यहाँ के जो टर्न्स है ना वो एकदम शार्प टर्न्स है और सामने से कौन आएगा कौन नहीं फटाक से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जैसे मैंने बोला था यहाँ के लोकल्स इसी रोड पे थोड़ा स्पीड से चलाते हैं बिकॉज उन लोग को तो आदत है, सो हम लोग को इतना अंदाज़ा नहीं आता, फिर वो रिस्की हो जाता है। गाइस अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं माथेरान। सो एक्चुअली डायरेक्टली आए तो ज़्यादा मतलब कहाँ पे रुके नहीं और मैंने भी ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज़ फटाफट पहुंचना था। बिकॉज़ हम लोग को ऐसा लगा कि अगर बारिश नहीं होगी और धूप ज़्यादा होगी तो बाद में बहुत गर्मी होगी और ऊपर से आशीष भी पूरा नाइट शिफ्ट करके आया था। सो उसको भी मतलब नींद आएगा बाद में, तो हम लोग ने फटाफट यहाँ तक आए। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। सो आपको एक मस्त व्यू दिखाता हूँ जो अभी मुझे यहाँ से दिख रहा है। ये हम सबसे टॉप पे है, मतलब अगर आप लोग आगे जाओगे ना, मतलब वहाँ पे सामने ही वो गेट है, वहाँ पे गाड़ी लग के आप लोग ऊपर घूमने के लिए जा सकते हो। बट अभी हम लोग यहाँ पे रुके बिकॉज़ हम लोग को तो ऊपर नहीं जाना था। सो यहाँ पे हम लोग ने गाड़ी लगाए हम लोग के, और मैं यहाँ से अच्छा व्यू है वो दिखाऊंगा और नीचे जाते जाते अच्छे से शूट करेंगे अपन। सो आगे का व्यू जो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है।
मुझे एक्चुअली डर लग रहा है यहाँ पे खड़ा होकर शूट करने में। ये अच्छे व्यूज़ एक्चुअली मैं आपको 360 में भी दिखाऊंगा बाद में। सो अभी गाड़ी दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग ने अभी गाड़ी लगाई है। ये है हम लोग की बाइक्स, ये है अपनी जार्विस और ये है बुलेट, ये है आशीष, ये बॉय। यहाँ से अगर हम लोग आगे जाते तो पूरे की तरफ खड़े तो यहाँ से अगर अपन लोग आगे जा रहे बारिश में जाते हैं तो कड़ावरचा गणपति फेमस है यहाँ पे, वहाँ पे जा सकते हैं। बट यहाँ पे जो अच्छे व्यूज़ आते हैं या फिर अच्छे व्यूज़ मैक्सिमम करके दिखते हैं वो बारिश के सीज़न में ही दिखेंगे। अभी भी इतना अच्छा है तो सोचो बारिश में कितना अच्छा रहेगा। 1 महीने में आते तो 1 महीने में हम लोग फिर से आएंगे। खास आज का कुछ ऐसा प्लान नहीं था, जस्ट सडनली प्लान हो गया, निकल गए जस्ट शॉर्ट राइड के लिए। और आगे देखो बंदे चाहिए भरपूर आहे तिकडे, माकडं भरपूर आहे। सो अभी हम यहाँ पे रुके थे, टॉय ट्रेन की पटरी है यहाँ पे। सो अभी थोड़ा यहाँ पे घूमे। एक्चुअली धूप बहुत है ना, तो बहुत गर्मी है, सो ज़्यादा शूट नहीं करने मिला यहाँ पे। और आशीष भी नींद में है, तो अभी यहाँ से निकल गए।
और अभी जो शॉट्स दिखाऊंगा, अभी मैं कैमरा डायरेक्टली प्लेस कर रहा हूँ मेरे इधर हेलमेट के ऊपर। सो अभी जो भी व्यूज़ आएंगे, पॉइंट ऑफ व्यूज़ आएंगे कैमरे के, वो सब हेलमेट के ऊपर जाएंगे। तो अभी मिलते हैं रोड पे, जाते आते भी अच्छे अच्छे व्यूज़ है, रुक के ज़रूर दिखाऊंगा आपको। सो अभी ये कम्प्लीटली नीचे उतरते वक्त का रास्ता मैं दिखा रहा हूँ। अभी आपको इससे अंदाज़ा लगता ही होगा कि ये कर्व्स, ये जो टर्न्स है वो कितने रिस्की है न्यू राइडर्स के लिए। और यहाँ पे तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप मोस्टली तो स्लो ही चलाओ, बिकॉज टर्न्स भी ऐसे है। देन द सेकंड थिंग इज़, जैसे कि आगे से अगर कोई स्पीड से आता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ के लोकल्स को अगर ये रास्ता मालूम है तो वो लोग ऑब्वियसली थोड़ा स्पीड अप करके ही चलाते। सो अगर टर्न पे अगर ऐसा कुछ हो जाए, सामने से अचानक कोई आ जाए, तो हम लोग कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बाइक को। सो द बेस्ट वे इज़, आप थोड़ा अगर पहली बार आ रहे हो तो थोड़ा आराम से ही चलाओ। एक्चुअली ट्रेन मैं दिखाना चाहता था, बट मैंने सुना कि ये ट्रेन फ़िलहाल बंद है बहुत टाइम से। नहीं तो ट्रेन का शूट करके तो अपने को वो मूवी के याद आते, एक शाहरुख खान की कोई मूवी है ना, बट ये ट्रेन में सफ़र करने का अलग ही अंदाज, अलग ही मज़ा होगा। ये तो है, बिकॉज ये कम्प्लीटली गोल गोल घूम 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 के आती है पूरा, बिकॉज ये पूरा जो पहाड़ है वो गोल गोल घूम घूम के उतरती है। सो अगर इन फ्यूचर ये कभी चालू होती है ना, पक्का मैं यहाँ से ट्रैवल करूँगा। देखो ये वाला, यही मैं कह रहा था कि ये जो लोकल्स है वो लोग तो अपने हिसाब से चलाते हैं। अभी देखा वो कम्प्लीटली लेफ्ट साइड से चला रहा था। अगर यहाँ यहीं पे अगर मैं थोड़ा भी स्पीड में होता ना तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता बाइक को। ये देखो ये ऐसे चने लोग रहते हैं, इसके लिए थोड़ा धीरे ही चलाओ। तो अभी कम्प्लीटली उतर गए। एक्चुअली हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए, बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, माथेरान बेसिकली टू सीजन में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे ग्रीनरी होगी, उसके बाद जो बादल वगैरह भी बहुत नीचे ऐसे दिखते हैं, देन जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा रहता है। सो आप यहाँ पे शांति से बैठ भी सकते हैं। अभी नहीं बैठ सकते बिकॉज इतनी धूप है और इतनी गर्मी है ना। ये देखो ये यही मैं कह रहा था, ये लोग को ज़रा भी फुर्सत नहीं है। बाकी माथेरान अच्छा है। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना बारिश में, तब हम लोग वो टिकट वगैरह निकाल के ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं ऊपर। सो कैसा है क्या है मालूम नहीं, तो एक बार उधर भी जाने का एक्सपीरियंस ज़रूर लूँगा। सो ऐसे ही शार्प टर्न्स है इधर। ऊपर तो और ख़तरनाक है, जो मैंने मतलब इतने शूट नहीं किए, बट ऊपर तो और ख़तरनाक टर्न्स है। बट हाँ, राइड का तो मज़ा आता है। अगर आप शॉर्ट राइड के लिए आ रहे हैं ना, देन ये बेस्ट है। बट मैं सजेस्ट यही करूँगा कि मानसून में आओ, बिकॉज और ज़्यादा अच्छा व्यूज़ आपको मिलेंगे, सुकून मिलेगा, आप शांति से थोड़ा बैठ भी सकते हैं। जब भी कैसा है, जैसे ही धूप निकलती जा रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो इसके लिए हम लोग अभी रिटर्न के लिए निकले हैं, अदरवाइज़ रुकते हम लोग भी। स्टार्टिंग में जब आए तब थोड़ा बारिश लग रहा था, थोड़ा मौसम वैसे हो गया था, बट नहीं है, शायद इस साल है ना बारिश बहुत लेट ही है। मेरे माइंड में एक ही चल रहा है कि बारिश में सब कैसे दिखता रहेगा। आना तो पड़ेगा। तो अभी इसके बाद के जो पूरे 5 मिनट हैं वो प्योर राइड एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ इसमें अच्छे अच्छे व्यूज़ है। ऊपर से कंप्लीट नीचे उतरने तक का ये वीडियो है, तो ये राइड एक्सपीरियंस ज़रूर आप भी फील करना, जैसे मैंने भी फील किया था।
अभी यहाँ से मैंने मतलब बाइक कम्प्लीटली बंद कर दी है, बिकॉज ये कम्प्लीटली स्लोप है। और कभी कभार तो ऐसा मतलब बाइक बंद करके चलाने में अलग ही मज़ा आता है, बट ये तभी करना चाहिए अगर आपके ब्रेक्स कम्प्लीटली अच्छे काम कर रहे हो। और कम्प्लीटली बाइक को फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक तो पैर के नीचे दबा के रखना ही चाहिए ताकि बाइक कम्प्लीटली कंट्रोल में रहे। सही तो राइड गए थे, फील आ रहा है भाई, फील। तो आज का ये सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशीष भी घर पे चलेगा और मैं भी 10 मिनट में घर पे पहुंच जाऊंगा। तो एक्चुअली जैसे प्लान किया था उस हिसाब से तो मैं शूट नहीं कर पाया, बट बोलते ना, लाइक ज़िंदगी में सब कुछ प्लान के हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी बस निकल जाना होता है। सो आपको भी मैं यही कहूँगा कि बस निकल पड़ो, घूमो फिरो, नई जगह एक्सप्लोर करो, अच्छा लगता है। एक्चुअली खुद से मिलना हो जाता है और एक अच्छा फीलिंग आता है, एक राइड के बाद माइंड फ्रेश हो जाता है। सो अगर आपके पास बाइक है और आपके पास टाइम है तो बस वीक में एक बार या फिर 2 वीक में एक बार, जैसे आपको टाइम मिले, बस निकल जाया करो, घूम के आओ। सो टिल देन बाय, जल्दी मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ।